देखिए दिल्ली का चुनाव तो हम जीत रहे हैं। हाँ, और ये इसी वजह से साबित हो जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल जो कल तक कहते थे कि कांग्रेस तो प्लेयर ही नहीं है, शिवम, वो आज कह रहे हैं कि नहीं एक काम करिए, अजय माकन पर कार्रवाई करवाइए और कांग्रेस के जो टिकट है वो भाजपा बांट रही है। इसका मतलब शिवम त्यागी वो क्या है, बिल्ली के भाग्य क्या छीका फूटा। ये इसी चक्कर में, ये आप उस चक्कर में मत रहिए। हमारा क्या दिल्ली भाई आपका नेता कौन है दिल्ली में? कितने सीटें जीत रहे हैं? उड़ीसा में कौन थे? अरे हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली का लोकल फेस, दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आपने दिल्ली में, देखिए सिर्फ आप, मैं कह रही हूँ ना, आपका भाग्य जो है वो सिर्फ इन दोनों की सरपुटअव्वल में चमकाने की कोशिश मत कीजिए। आपने क्या किया? हमारे लिए कल भी दो राज्यों में एग्जांपल दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 2019 का दिल्ली का जो वोट बैंक था वो था 38.9%, 5% के सर्ज के साथ। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिल्ली में जो वोट शेयर मिला है, और अगर उसी को मैं कन्वर्ट विधानसभा में भी करूं तो इन दोनों के मिलने के बाद भी, जो कि कभी नहीं हुआ था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही थी। दोनों मिलकर लड़े। इस बार अनुराग भदौरिया सही बोल रहे हैं, ना तो 2014 में हुआ सर, ना 2019 में हुआ है, कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। छोड़ दीजिए, आप विधानसभा पर कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। 2014 से 19 में हमारा 5% बढ़ा, 19 से 24 में अब 5% बढ़ेगा, हम तो भी जीत रहे हैं। विधानसभा 10% घट जाएगा। विधानसभा में भी हमारा 5% हम कह रहे हैं कि वैसे नहीं जीत रहे। सुनो, 5% लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं, 5% 10% घट गया, बराबर होगा कि नहीं होगा? पॉइंट पर आते हैं, लेकिन अब बोल रहा हूं मैं कौन खामखा, एक बात तो बताओ, आपका तो यहाँ होने का कोई रेलेवेंस नहीं है। केजरीवाल के मुताबिक हमारे खामखा, अरे सुनिए अरे एक रहोगे वरना जीरो हो जाओगे। भारत एक है तो भारत एक है। अरे एक सुनिए, आप दोनों यहाँ पर पींगे बढ़ाते रहिए, गले लगते रहिए, यहाँ पर हम साथ हैं करते रहिए। अब सच्ची बात ये है कि आप ही दोनों साथ रह जाएंगे, बाकी सारे इधर उधर हो जाएंगे। वो होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर इकट्ठी है। ये क्या मजाक चल रहा है? आप देखिए फरवरी के चुनाव के बाद दो और मेहमान स्टूडियो से बाहर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप यहाँ पर स्टूडियो में तो अपनी बातें चलाते रहेंगे। दीपक चौरसिया, संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ है। संगीत जी, ये आपके चेहरे की कुटिल मुस्कान है, क्या इशारा कर रही है? परेशानी वाली मुस्कान। देखिए, विवेक ने सही बोला है। वैसे आप कहते हैं कि विवेक हमेशा सही बोलता है, हमेशा सही नहीं करता है। विवेक हमेशा चीखता है, लेकिन आज शराफत से बात कर रहा है तो अच्छी बात है। विवेक ने एक बात सही बोली कि कांग्रेस पार्टी रिसर्जेंट अपने आप को देखती है, और खास करके लोकसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि जो मुस्लिम वोट आया है सपा के साथ, वो उसके कारण आया है। और यहां भी मुस्लिम वोटों पर और दलित वोटों पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी। ये यदि कॉम्बिनेशन यदि आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा भी छिटकता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, मैं अजय माकन जी के इस बात का समर्थन तो जरूर करता हूं कि ये व्यक्ति जो देशद्रोही है, वो ऐसे नहीं बोला उन्होंने। जो व्यक्ति खालिस्तानियों से पैसा लेता हो उसको आप क्या कहेंगे? देशद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो व्यक्ति जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, और ये राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में ऐसे देशद्रोही के साथ आप क्यों खड़े हुए? क्या दोनों कोई जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के हिस्से थे? क्या भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के तहत राहुल गांधी और ये दोनों साथ थे? ये आम आदमी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि भाई उन्होंने क्या बोला। अरे आम आदमी पार्टी ने तो कहा था कि राजीव गांधी को भारत रत्न क्यों दिया, छीन लेना चाहिए। सोनिया गांधी को क्यों, सोनिया गांधी को तो जेल में डाल देना चाहिए। राहुल गांधी को
इससे बड़े बड़े बयान आम आदमी पार्टी ने बिना एविडेंस हर पार्टियों के बारे में बताया। मिलके और चुनाव अरविंद लड़े, लोकसभा का अभी आपको दिखा नहीं। इस बारे यही लोकतंत्र है। आप हिस्टोरिकली कहां चले जाते हैं, उसके बाद दुनिया बदली है। लोकसभा में साथ रहे हैं, इंडिया अलायंस में कई राज्यों में साथ रहे हैं, फरवरी के बाद फिर साथ रहेंगे। तो क्या ये सिर्फ एक ऑपरेशन है एक राज्य के चुनाव का। विवेक श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, इसको फिर हम ये कह दें कि आप लोग मजबूरी का गठबंधन जी चला रहे नहीं, हैं। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। मजबूरी का गठबंधन है, इट्स नॉट मजबूती का गठबंधन। राष्ट्र को बचाने का। क्या ये राष्ट्र को बचा रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं? राष्ट्र को कैसे बचाओगे? एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक राष्ट्र को बचाने का गठबंधन है। कैसे? और भाई राष्ट्र को बचाने, आप देखिए राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं होती ना, तो इंडिया गठबंधन लड़ा और 200 सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी को अनुराग जी, लेके आया गया। अनुराग जी, अगर राष्ट्र को बचाना है तो आपको नहीं, सुनिए ना, राष्ट्र को बचाना है, इंडिया गठबंधन साथ सर सुनिए ना, अब एक सेकंड, राष्ट्र को बचाना, आपने बड़ी बात कही कि राष्ट्र को बचाना है, तो राष्ट्र को बचाना है तो आपको मिलकर एक शख्स को, जिसको आप मानते हैं कि वो राष्ट्र को डुबो रहा है, या वो पार्टी जो राष्ट्र को डुबो रही है, उसको हराना है, राइट? तो दिल्ली में इसके लिए आपको बीजेपी को हराना होगा, राइट? तो दिल्ली में इस वक्त जो मजबूत है वो कौन है? जैसे आप उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अभी दिल्ली में कौन मजबूत है? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी? पहले ये बता दीजिए मुझे, अभी कौन मजबूत है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है। तो कांग्रेस को उसके आगे झुकना चाहिए या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारना चाहिए? आप देखिए इंडिया गठबंधन में या एफआईआर दर्ज करवानी इंडिया गठबंधन में झुकने झुकाने का कोई सीन नहीं होता है। यहाँ अरे एक तो आपके ये डायलॉग ना खत्म नहीं होता, बराबरी पे हैं। और सुनिए, आप चुनाव में हैं, सिनेमा में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी को अलमत में लेके आया। अगर वही इंडिया गठबंधन के दो उपचुनाव में साथ क्या हुआ? नहीं होते तो आज सरकार नहीं होती। उपचुनाव में क्या हुआ? नहीं सुनिए, नीतीश जी, नायडू, महाराष्ट्र में क्या हुआ? सुनिए, सरकार नहीं बने। हरियाणा में क्या हुआ? कह रहे हैं आपसे, इंडिया गठबंधन एक है, ये हरा हमेशा एक रहेगा। हम राष्ट्र कुर्ता वाले व्यक्ति, दीपक चौरसिया पार्टी को हराएंगे। दीपक ये चौरसिया, हरा कुर्ता वाले व्यक्ति ये हरा कुर्ता वाले व्यक्ति महाराष्ट्र चुनाव में भी यही कह रहे थे। कुर्ता नहीं पहने, और आज तो स्वेटर पहने हैं हरा वाला। के बारे में भी आज नहीं आपको तो आप होकर क्या है, वो बंदूक क्या? नहीं आपको हरे रंग से क्या दिक्कत है? आप जरा कैमरा घुमाइए, गमला जरूर बगल में रखे होंगे, हरा पेड़ लगाए कि नहीं घर के अंदर? नहीं हरा भरा घर तो रखोगे, लेकिन कोई हरा कपड़ा पहन लोगे तो बड़ा जलन हो जाती है, तब तो उसको एक रंग देने की कोशिश करते हैं। घर में तो अपने घर में इतने गमले हरे हरे लगा रखे हैं, तब तो पेड़ खरीद के लाते हो पेड़ बाजार से, लाओ हरे पेड़ लाए हो घर में लगाए, रोज लाते हो घर में, हरे पेड़ क्यों नहीं लगे? हरे पेड़ क्यों नहीं लगे? गमले क्यों सूखे जा रहे हैं? गमला और हरा बैठा हुआ हूं तो आपको दिक्कत हो उसका रही है। काउंटर क्या है बताइए भाई? हरे से एलर्जी है आपको रागी जी? हाँ, अब आवाज नहीं निकलेगी। मैंने कहा कि देखिए अनुराग भदौरिया, एक कोई बच्चा होता है क्लास में ना, वो चाहे प्रश्न पत्र कुछ पूछिए लेकिन उत्तर वही देगा। हम लोग उसको कहते हैं बड़ा भुस्कल बच्चा। दीजिए ना, हरे रंग पे अनुराग भदौरिया वही भुस्कल प्रवक्ता है समाजवादी। पूछ रहा हूं, कुछ और बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूछिए, उत्तर कुछ देगा। हरे रंग से क्या 4 दिक्कत साल है? का निकाल लीजिए, 4 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उत्तर वही मिलेगा। घर में अगर हरे रंग से दिक्कत है, पेड़ पौधे आपके घर में हटा दो, सब चारों तरफ पेड़ काट दो। कमाल की बात करते हो आप। हरे से दिक्कत हो गई है, अरे हरा भरा आप यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीति, वो देश को हरा भरा देखना ही नहीं चाहते। वो कैसे आदमी की जिंदगी में समृद्धि हो, उसको हमें हरे से भगवा से प्यार है। नहीं तो हरे